हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी आपके लिए है कंप्यूटर का लेसन प्लान नंबर 3। ठीक है, 2 लेसन प्लान अभी अपलोड किए गए थे दो दिन पहले, और अभी आपका 3rd लेसन प्लान है। तो आप जानते हैं, सबसे पहले हम लेसन प्लान का इंट्रो दे देते हैं। लेसन नंबर, क्लास, स्कूल, डेट, सब्जेक्ट एंड सब सब्जेक्ट। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है, टॉपिक है हमारा आउटपुट डिवाइस। इसके आगे हमारी सामान्य उद्देश्य आते हैं जो कि सब्जेक्ट पर बेस्ड होते हैं। आप 20 के 20 लेसन प्लान में सेम रख सकते हैं। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य जो कि टॉपिक बदलते ही बदल जाते हैं। ठीक है, फिर सहायक सामग्री, जो भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं पढ़ाते वक्त तो सहायक सामग्री होगी। और उसके बाद आती है आपकी प्रीवियस नॉलेज। हम मानकर चलते हैं बच्चे को बेसिक नॉलेज है टॉपिक के बारे में। इसी से संबंधित हम प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। ठीक है, और प्रस्तावना प्रश्न आपके ऐसे होने चाहिए जो एक दूसरे से कनेक्टेड हो। लास्ट प्रश्न हम ऐसा पूछेंगे जो कि हमारे टॉपिक पर हमको ले आए, और हम मानकर चलते हैं शायद इसका आंसर बच्चे को नहीं आता होगा। अगर बच्चा आंसर कर भी देता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप पढ़ाते वक्त, अगर लेसन प्लान प्रेजेंट करते वक्त अगर ऐसा हो जाता है, आपको आंसर मिल जाए, तो भी आपको लेसन प्लान वैसे ही कंटिन्यू करना है जैसे आपने बनाया है। तो यहाँ एक प्रश्न है, ठीक है, उसका आंसर मिल गया, प्रश्नोत्तर विधि है। फिर आगे उद्देश्य कथन में आपने बता दिया कि आप क्या पढ़ाने वाले हैं। अब पहला जो पॉइंट है आपका आउटपुट डिवाइस, आप उसकी सीधे एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद के जो प्रश्न आपके टीचिंग पॉइंट होंगे उसमें आपको विकासात्मक प्रश्न करना ही पड़ेगा। जो हमारा पहला टीचिंग पॉइंट है उसकी आप सीधे एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। ठीक, तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। व्याख्यान विधि हो गई और ये आपने ब्लैक बोर्ड वर्क शो कर दिया। ओके, नेक्स्ट हम चले तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, जो टीचिंग पॉइंट है वो हम 2 प्रकार से लिख सकते हो। या तो विकासात्मक प्रश्न वाली हेडिंग के सामने लिख दो, या अध्यापक कथन के सामने। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है अध्यापक कथन के सामने मॉनिटर, तो मॉनिटर हमारा टीचिंग पॉइंट है। हमने कुछ विकासात्मक प्रश्न किए। अब विकासात्मक प्रश्न भी ऐसे ही हैं कि बच्चे की जो नॉलेज है पहले से, उसके बेसिस पर ही हम उनसे पूछ लेते हैं। ठीक, बच्चे आंसर करते हैं, प्रश्नोत्तर विधि है। और नेक्स्ट मॉनिटर आपने एक्सप्लेन कर दिया, आपने मॉनिटर की पिक्चर शो कर दी। ठीक है, अच्छा, टीचिंग पॉइंट खत्म हुआ तो आप मूल्यांकन प्रश्न कर सकते हैं, जानने के लिए कि बच्चे को समझ में आया तो वो आंसर कर पाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट जो टीचिंग पॉइंट होगा आपका, उसके लिए आपने यहाँ विकासात्मक प्रश्न कर रखे हैं, बच्चे ने आंसर कर रखा है। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट आपका ये आ गया यहाँ पर प्रिंटर, इसके लिए आपने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, पिक्चर आपने शो कर दी, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, व्याख्यान विधि है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है स्पीकर। ठीक है, विकासात्मक प्रश्न किया आपने, बच्चे ने आंसर किया, प्रश्नोत्तर विधि हो गई। स्पीकर के बारे में आपने एक्सप्लेन कर दिया, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, व्याख्यान विधि है, और ये आपने पिक्चर शो कर दी। ठीक है, इसके बाद में ये नीचे ब्लैक बोर्ड वर्क शो किया गया है। और लास्ट आपका यहाँ पे हो जाता है ये पेज, जहाँ पर आपने अन्य आउटपुट डिवाइस के बारे में 1-2 बातें बताई हैं। ठीक, जिसमें विकासात्मक प्रश्न आपने बताया, बच्चे ने आंसर किया, प्रश्नोत्तर विधि है, यहाँ आपने एक्सप्लेन कर दिया, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, व्याख्यान विधि हो गई। और लास्ट में ये आपने मूल्यांकन प्रश्न कर लिए। ओके, और एकदम आखिर में आप गृह कार्य देते हैं बच्चों को करने के लिए। तो 4 आपने प्रश्न दिए बच्चों को घर से करने के लिए, और यहाँ आपका लेसन प्लान ये कंप्लीट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट लेसन प्लान में मिलेंगे। कोई भी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।